देवासुरासु पावनी नमामि सिद्धिदायिनी त्रिपुर दैत्यं भेदिनी विशाल तीर्थ मेदिनी शिवासनी शिवाकला माँ शिवासनी शिवाकला किलोल लोल चापुला तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा। विशाल पद्मलोचनी ये रामनगर चारू खेड़ा है। यहाँ पे सिंघा जी के गुरु जी का मंदिर है, समाधि है, गणपति है। यहाँ काफ़ी पेड़ हैं आम के और वट वृक्ष है, तो बहुत ही ज़्यादा छाँव रहती है। गणपति 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय ये स्थान काफ़ी पेड़ों की वजह से काफ़ी हरा भरा है और छाँव भी बहुत ज़्यादा रहती है। गणपति गणपति ये मंदिर ये श्री मनरंगगिरी स्वामी महाराज जी की समाधि है। गणपति ये श्री गुरु मनरंग दरबार श्री ब्रह्मगिरी महाराज जी और इनके गुरु ये शमशेर सिंघा जी महाराज और इनके ये श्री बुखारदास जी सिंघा जी ये कौन है? ये इनके शिष्य है सिंघा जी महाराज। अच्छा, सिंघा जी महाराज के शिष्य हैं जी। और उनके गुरु जी हैं ये मनरंगगिरी बाबा मनरंगगिरी ये ब्रह्म महाराज के गुरु ये मनरंगगिरी। अच्छा, ये ब्रह्मगिरी महाराज जी इनके गुरु। अच्छा अच्छा, इनके गुरु ये इनके गुरु मनरंगगिरी के गुरु ब्रह्मगिरी जी जी। इनके गुरु भी मनरंगगिरी नरपति है, इनकी समाधि है जी नरपति है। इधर इनके सेवक जी, ये इनकी समाधि सेवक जी 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 दोनों जाते थे। अच्छा, सदावन जैन जी। और वो अच्छा इन्हीं का था? हाँ इन्हीं का था। ये सामान लाते थे लाट के। अच्छा, अरे वाह चलते ये भी लाते जी 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 जी। समाधि यहाँ कुएं है ये गणपति। ये यहाँ का आश्रम है, धूना जनता है गणपति। ये मंदिर है इनकी जी। नरपति हरी काफ़ी जगह है कई मौसी को रुकने के लिए, यह साधु महात्मा के लिए नरपति नरपति। आम के बहुत बड़े बड़े पुराने वृक्ष हैं, पूरा आम का ही बाग है नरपति नरपति। नरपति यहाँ की बावड़ी कुआ ये काफ़ी पुरानी है, पर जल अभी भी बना हुआ है पूरा।
नर्मदे है, नर्मदे। ये ब्रिज है, ये हरसूद और मुंडी के बीच का ब्रिज है। ये हरसूद और मुंडी जोड़ता है, एक उस तरफ है, उधर का शायद रेलवे का है। और इसमें ज़्यादा करके जल जो है वो नर्मदा जी का बैक वाटर है। नर्मदे आगे पुनासा डैम का जल है जो बहुत दूर तक दिखता है। नर्मदे है, नर्मदे है। देखने में ये पूरी नदी कोई बड़ी नदी की तरह लग रहा है, पर असल में ये बैक वाटर है। नर्मदे है जो बहुत दूर तक जल भरा दिख रहा है। नर्मदे है, और ये जल और रहता होगा, अभी कम होता जा रहा है। जल भी खत्म हुआ है। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे है। ये बैक वाटर पर मैया का ही जल है। नर्मदे है, पर एक बहुत अनोखी चीज़ हुई जो अंदर से बहुत खुशी दे रही है। नर्मदे हम उस पुल तक पहुँचे, वहाँ तक सब शुरू में, तब तक बहुत धूप थी, और जैसे ही पुल से ऊपर आए तो अचानक ढेर सारी बदली हुई और छाँव हो गई, और बड़ा चलने में आनंद आने लगा, हवा चलने लगी। तो ऐसा लगता है मैया के दर्शन होते ही मैया ने आंचल से छाँ कर दी, हवा कर दी। नर्मदे है, बड़ा आनंद आया, बड़ा देख के बड़ा खुशी हो रही है, बड़ी सुख भी मिल रहा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही गर्मी थी। बस मैया के दर्शन हुए, और वो भी विशाल रूप में। अभी पानी कम होता जा रहा है तो वापस पीछे होता जा रहा है, फिर बरसात में अभी और पीछे होता जाएगा, फिर बरसात में फिर और आगे आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर अभी जो हुआ वो बहुत ही आनंददायक हुआ। नर्मदे हम जैसे ही बस पुल तक आए और बादल हो गया, हम क्या सोच रहे थे भैया बहुत धूप है, बहुत धूप है, बड़ी गर्मी है, बड़ा पसीना बह रहा था, पसीना ऐसा बह रहा था जैसे नल चल रहा हो। पर अचानक जैसे ही मैया के दर्शन हुए और आए, और आप भी देख सकते हैं कि बादल आ गए हैं। ज़्यादा बादल नहीं है, थोड़े से ही हैं, पर धूप रोकने के लिए बहुत है। और ऊपर से ये खुला स्थान है, और लहरें भी देखिए, लहर भी आ रही है, तो हवा भी चलने लगी है, तो शीतल हवा मिल रही है। तो जो तपिश थी वो सब चली गई। मतलब वो आप सोच सकते हैं, अभी बस 5 मिनट पहले तक मैया के दर्शन नहीं हुए थे और धूप में हम जल रहे थे, और दर्शन होते ही जैसे मैया ने अपने आंचल से धूप को ढक दिया है और उसी से हवा भी कर दी है। नर्मदे है, नर्मदे है। यही मैया का चमत्कार, यही सब है, आनंद है जो मन को भाव विभोर कर देता है एकदम से। नर्मदे है, नर्मदे है। और वो बच्चों की, कोई भी माँ बच्चों का दुख तो सही नहीं सकती, अपने को तकलीफ़ सह सकती है, सहती ही है। कितना कूड़ा, कितना गंदगी, कितने बांध बने हैं जहाँ पे पानी रोका जाता है, कितना गंदगी करते हैं लोग, सब कुछ बहुत बुरा करते हैं, वो सह लेती है। पर बच्चों का दुख मैया से नहीं सहा जाता। ये माँ का ही स्वभाव है, माँ का ही गुण है, जो केवल माँ ही कर सकती है। नर्मदे है, नर्मदे है। बड़ा आनंद आ गया इस घटना से। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए अभी भी पीछे धूप है, जब हम वहाँ पे थे तो धूप नहीं थी अभी, अब अभी भी पीछे धूप है और आगे छाह हो गई है। जैसे मैया सचमुच ऊपर छाह लेके चल रही है कि धूप नहीं लगे। नर्मदे नर्मदे है। ढेर सारे पक्षी बैठे हैं। नर्मदे है जल के पास, यहाँ जल बहुत अधिक है तो इसी हिसाब से पक्षी भी हैं। नर्मदे है, नर्मदे। देखो मैया फिर
पीछे छूट गई और धूप हो गई। नर्मदे है नर्मदे, फिर से धूप हो गई, धूप लगने लगी। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। ये हनुमान मंदिर है मंडला गांव का। हम मंडला गांव आए हैं। मंडला गांव है, मंडला जिला नहीं, क्योंकि इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ये मंडला गांव है और यहाँ पे आश्रम है, मंदिर है। ठीक है, नर्मदे। ये हनुमान मंदिर है यहाँ पे भी पैगमासी की अच्छी सुविधा होती है। नर्मदे 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 नर्मदे। जय हो जय हो। जय हो जय हो। शिवाजी महाराज, साई बाबा, राधे कृष्ण। नर्मदा भैया। काफ़ी जगह है यहाँ पे भी, और बन भी रहा है। नर्मदे नर्मदे। अब हम मंडला जी से आगे चलते हैं, मंडला गांव से। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अब हम मंडला गांव से सिंगा जी जा रहे हैं। मंडला से सिंगा जी 10 किलोमीटर लगभग पड़ता है। नर्मदे नर्मदे। और फिर वहाँ से आगे बूंदी होते हुए ओमकारेश्वर जाएंगे। नर्मदे है नर्मदे है। बहुत सुंदर लग रहा है, फूल खूब लगे हुए हैं, पक्षी भी बैठे हुए हैं और नीचे भी पूरा बिछा हुआ है फूल फूल फूल। ज़मीन पूरी लाल हो गई है, लाल तो नहीं है, सिंदूरी हो गई है, और पेड़ तो पूरा सिंदूरी है ही है। ये सिंगा जी समाधि स्थल का मंदिर है। नर्मदे काफ़ी बड़ा सुंदर, और चारों तरफ मैया का जल ही जल है। जय जय। एक छोटा सा टिप्पणी लिखा हुआ है, CC 108 की सिंगा जी महाराज, जन्म 1566 बैसाख शुक्ल, जन्म स्थान खुजरी जिला बड़वानी, समाधि 1616 सुवन सुदी 9 मई जिला खंडवा। नर्मदे। ये मैया के जल में विलीन हो गए थे भक्त के। नर्मदे। ये है इनकी समाधि। ये काफ़ी बहुत बड़े संत थे और इनका प्रभाव भी बहुत अधिक था। जय हो जय हो। सिंगा जी का वो है समाधि स्थल नर्मदे। ऊपर फ़ोटो खींचने मना है, और महात्मा की वैसे फ़ोटो मैं बहुत कम निकालता हूँ। नर्मदे ये मंदिर है। जय हो जय हो। ये सब दीपक पे स्तंभ है। जय हो जय हो। और ये हॉल है बड़ा सा। नर्मदे है, ये हॉल है बहुत बड़ा सा। जो भी संत महात्मा बड़े हुए हैं, सबका स्थान बहुत बड़ा सुंदर
साफ सुथरा और व्यवस्थाएँ बहुत है। उनके शरीर छोड़ देने के बहुत टाइम बाद भी नर्मदी है। चारों तरफ मैया का जल, बैक वाटर बहुत दूर दूर तक। बैक वाटर काफ़ी पीछे तक हो जाता है, मगर अभी पानी कम हो गया है इसलिए काफ़ी पीछे आ गया है, नहीं तो 2 किलोमीटर तक आगे रहता है जल। नर्मदी है। इनकी समाधि के नीचे ये कुआं टाइप का बना हुआ है। समाधि के नीचे कुआं है बना हुआ है। नर्मदी हमारी जल समाधि होगी। अच्छा, तो ये डैम का पानी, ये जमीन लेवल से बहुत पानी हो जाता है। हाँ समाधि हाँ में। जी जी, ये समाधि नीचे ये सीढ़ी से जाते होंगे दर्शन के लिए। हैं? नीचे जाते होंगे सीढ़ियों से दर्शन के लिए। हाँ, वो वहाँ से ये दरवाजा करे रिक्वेस्ट है महाराज जी से। हैं? वो महाराज जी कभी कदार खुलते होंगे। नहीं, ये वो समाधि ऐसे है। हो तो मतलब क्या है बोल नहीं सकते, ऐसा कोई बोल नहीं। अंदर क्या है मतलब लीजिए अंदर। हाँ जी, नीचे सीढ़ी भी है जाने के लिए। नहीं ये तो बंदी है, मतलब जाने का तो नहीं है। एकदम बंद है। कभी खोलते होंगे। इसी के अंदर समाधि ले रखी है नीचे। नर्मदी नर्मदी। जय हो गया। मधुमक्खियाँ बहुत हैं। जय हो जय। देखिए मधुमक्खियाँ कपड़ों में भी लग गई हैं। कितनी सारी मधुमक्खियाँ। ये यहाँ के महात्माओं शिष्यों के जो हैं उनके चरण वो हैं। सिंगा जी महाराज की माता गौरी बाई, भाई लंबा जी, बहन कृष्णा बाई, पत्नी यशोदा बाई, पुत्र भोलू जी, द्वितीय पुत्र सधु जी, चतुर्पुत्र दीपू जी, भांजे हरिदास जी, नारायण दास जी, शिष्य नारायण दास जी, प्रथम महंत भाला जी, द्वितीय महंत के तृतीय पुत्र पंकज दास जी। नर्मदी ये भी चरण पादुकाएं बनी हुई। नर्मदी नर्मदी। ये भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। यहाँ पे मैया का जल है और घाट भी बना हुआ है। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ से भी मैया के अच्छे दर्शन। जय हो मैया। दूर दूर तक सिर्फ जल ही जल। जय हो जय। ये घाट भी है पर अभी ताला बंद है, जा नहीं सकते। अभी जल कम हो गया है तो इसलिए इतना है, बीच में टापू और वो दिख रहे हैं, तो पूरा जलमग्न हो जाता है। और ये स्थान में भी पूरा जल ही जल आ जाता है। पर और 2 किलोमीटर और पीछे तक जल चला जाता है, तो इसीलिए पे एक पुल बना दिया गया बीच, जिस पे चढ़ के आप आ सकते हैं यहाँ तक ऊंचाई पे। नर्मदी नर्मदी है। नहीं तो जल 2 किलोमीटर और दूर तक ही हो जाता था, आप आ ही नहीं सकते थे। नर्मदी है, नर्मदी है। यहाँ इसमें दीपक जलते हैं। और ये दर्शन के लिए जब लोग आते हैं भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो इस तरफ से आते हैं, पूरा किनारे से गोला चक्कर लगाते हुए, और फिर यहाँ से आगे जाके दर्शन करते हैं और उस तरफ से निकल जाते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। मैया के चारों समाधि के चारों ओर मैया है का जल है। उन्होंने जल समाधि ली थी सिंगा जी ने। नर्मदी
नर्मदे। बहुत दूर दूर तक जल ही जल, बहुत सारा जल। मैया का जल इतना देख के बड़ा आनंद आता है। नर्मदे 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 है। ये सिंगा जी जाने से पहले मैया का जल, वो सामने सिंगा जी आश्रम, एक समाधि स्थल नर्मदे। पूरा जल से भरा रहता है, दोनों तरफ ढेर सारा जल। नर्मदे जल और अधिक दूर तक रहता है, पूरा बहुत ज़्यादा दूर तक। अभी जल कम हो गया है, इसलिए थोड़ी दूर में खेत और वो मैदान निकल आए हैं, नहीं तो पूरा जल भरा रहता है। नर्मदे 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 नर्मदे। दूध तलाई धाम, ये सिंगा जी से पहले पड़ता है। वो सिंगा जी आगे, उससे पहले ये दूध तलाई धाम के नाम से स्थान है। नर्मदे ये दूध तलाई धाम, गाय ढेर सारी बनाई गई है। और ये तलाई, इसलिए इसका नाम दूध तलाई नाम रख दिया गया। नर्मदे हर। अरे दूध तलाई सूख पड़ रही है भाई, जल उल नहीं आ रहा इसमें। अच्छा इसीलिए सूख रही है, अच्छा सफाई करनी है। नर्मदे नर्मदे। ये सिंगा जी के पहले दुकानें हैं। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है। ये सिंगा जी हमसे पहले ही आश्रम है, श्री अखंड दया धाम आश्रम, गहलो गांव, सिंगा जी। नर्मदे 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 जय नर्मदे। ये अन्य क्षेत्र है सिंगा जी का, मां नर्मदा पैमा सिंगा जी धाम। जय जय जय। कबूतरों के लिए घर बना हुआ है और दाना पानी भी डला हुआ है। जय जय। ये मंदिर है, इस स्थान है आश्रम का। जय जय जय। नर्मदे ये सिद्धेश्वर महादेव। जय जय। जय। ओ ये राधा कृष्ण मंदिर है। जय। ये सिंगा जी समाधि से थोड़ा सा पहले ही है, 3 किलोमीटर पहले ही है। नर्मदे है। ये ध्यान गुफा है मंदिर के नीचे। स्थान है, रुकते हैं यहाँ पे। ये गौशाला है। नर्मदे है नर्मदे है। ये मूंदी से आगे और हाईवे मूंदी से काफ़ी आगे है, लगभग 40 किलोमीटर आगे। एक सूल गांव से पहले एक नहर पड़ती है। नर्मदे नर्मदे। पुस्तक में सूल गांव लिखा है, सूल गांव जाना है, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाना है, अनिरुद्ध जाना है, अंजुरुद्ध जाना है,
पर यहाँ पे एक रास्ता है, ये नहर का है। तो ये है माँ बागेश्वरी मंदिर, अनुक्षेत्र ग्राम अनिरुद्ध, नर्मदा परिक्रमा मार्ग 8 किलोमीटर। तो आगे न जाके यहाँ से भी जा सकते हैं, नर्मदा परिक्रमा मार्ग यहाँ से आगे 8 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर उधर से जाएंगे तो काफ़ी घूम के पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इधर से ही चलते हैं क्योंकि अब परिक्रमा मार्ग यही बन गया है, नर्मदे। सिंगा जी से फिर रोड का रास्ता है, इसीलिए विशेष कुछ है नहीं, तो रोड का हाईवे का वीडियो नहीं बनाया है। सिंगा जी से मूंदी आते हैं, मूंदी से फिर सीधे ही आते हैं, एकदम सीधी रोड है यहाँ तक। आगे सुलगांव पड़ेगा, सुलगांव से पहले ही ये नहर पड़ती है और हम इसी से ही अनिरुद्ध गांव जा रहे हैं। वहाँ से कोठी पड़ेगा, कोठी से ओमकारेश्वर। तो आज शाम तक पहुँचने की उम्मीद है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये नहर के किनारे किनारे पूरा रास्ता बहुत दूर तक गया है और इसी से ओमकारेश्वर आसानी से जाया जा सकता है। ये शॉर्टकट ही है क्योंकि अगर सुलगांव से जाएंगे तो भी दूर पड़ेगा और सनावद होते हुए जाएंगे तब तो बहुत ही दूर पड़ेगा। नर्मदे है, नर्मदे है। ये सबसे शॉर्टकट, अच्छा, शांत, खाली रास्ता है। हाईवे भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है, बहुत सुंदर। नर्मदे है, नर्मदे। बस इस समय धूप ही ज़्यादा है, उसी की दिक्कत है और बाकी कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा है नर्मदे है, नर्मदे है। लगभग सभी के खेतों में गेहूँ एकदम तैयार हो गया है कटने के लिए। बहुत जगह कट भी गया है, 30-40% तो कट ही गया है। नर्मदे है। और अभी 10-15 दिन में ही पूरे गेहूं कट जाएंगे। जब हम अमरकंटक में थे, वहाँ से चल रहे थे तो गेहूं के पेड़ बहुत छोटे छोटे थे और जब तक ओमकारेश्वर में पहुँचे तो ये पूरे हो गए, बड़े हो गए, बालियाँ लग गई और अब ये पक्के कट भी रही। तो हमने पूरे रास्ते खेतों में गेहूं को बढ़ते और पूरा होते देखा। नर्मदे है, नर्मदे है। कह सकते हैं एक जीवन हमने पूरा ही देख लिया। नर्मदे है, नर्मदे है। इन गेहूं का, खेतों का। कहते जीवन छोटा हो या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जीवन महत्वपूर्ण कितना है, आपकी योग्यता और कर्म कैसा है, कितना महत्वपूर्ण है, उस पर डिपेंड करता है। इनका जीवन बहुत छोटा था मगर ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों करोड़ों जितने भी जीव हैं, मनुष्य के अलावा भी, मनुष्य तो है ही है, मनुष्य के लिए तो है ही, पर इनके अलावा भी पशु पक्षी, न जाने कितने अनगिनत पशु पक्षियों का भी आहार यही है। तो सबको जीवित रखने का आधार हैं। खुद की समाप्ति करके दूसरे का जीवन बचाते हैं। जब इनका जीवन पूरा होता है, उसी के कारण दूसरों का जीवन चलता है। तो ये आदर्श हैं कि दूसरों के लिए ही हमेशा जिए हैं। अपना जीवन पूरा पैदा ही इसीलिए हुए हैं ताकि दूसरे का जीवन चल सके। नर्मदे है, नर्मदे है। तो इनका जीवन बहुत खास है। नर्मदे। प्राकृतिक में लगभग हर चीज़ का जीवन बहुत खास है क्योंकि वो दूसरों के लिए ही होता है। पेड़ पौधे, फसलें, फूल, सब कुछ। एक मनुष्य ही है जो इतना स्वार्थी होता है कि अपने लिए ही जीता है और दूसरे को भी दुख देता है, कष्ट देता है, बहुत यातनाएं देता है, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और बाकी इसके अलावा जितने जीव हैं सब दूसरों के लिए ही पैदा होते हैं। मनुष्य जिस दिन ये बात समझ जाएगा कि सारे जीव दूसरे के लिए जीते हैं और अपना जीवन उन्हीं पे आधारित करते हैं, और जिस दिन वो भी ऐसा करने लगेगा तो वो भी ब्रह्ममय हो जाएगा, प्राकृतिकमय हो जाएगा,
प्राकृतिक से जुड़ जाएगा और प्राकृतिक में ही समा जाएगा और इस जन्म मरण के जीवन से मुक्त हो जाएगा हमेशा के लिए। सारी समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो अभी सिर्फ अपने लिए जीता है, तो अपने लिए बहुत सारी चीज़ें आशा करता है, इच्छा करता है और उनको पूरा करने में लग जाता है और उनको पूरा करने के लिए खुद भी बहुत दुख झेलता है और दूसरों को भी बहुत दुख देता है। जो भी उसके सामने पड़ता है वो उसको दुख ही देता है। पर मनुष्य के अलावा जितने जीव हैं वो किसी को दुख नहीं देते हैं, वो अपना पूरा जीवन जीते हैं और दूसरों पे ही निछावर कर देते हैं, दूसरे को उपयोगी हो जाते हैं। पर मनुष्य जब तक जीता है दूसरों को कष्ट देता है और जीवन भी उसके बाद भी बहते ही जाता है, किसी के उपयोग में नहीं आता है, क्योंकि वो मोहग्रस्त होकर सिर्फ मैं और मेरा ही सोचता है, जिसकी वजह से ही ये सारी समस्या होती हैं। नर्मदे नर्मदे। हमें जिस दिन इस बात का ज्ञान हो जाएगा, आभास हो जाएगा, अनुभव में आ जाएगा कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं, सिर्फ मेरा मेरा ही करते हैं और कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, क्योंकि मेरे में हमारी क्षमता नहीं कि हम सब चीज़ को अपना सकें, कुछ का ही ध्यान रख सकते हैं। मगर जब ये मेरा तेरा समाप्त करके पूरी प्रकृति को अपना लेंगे तो पूरी प्रकृति ही हमारी हो जाएगी और सब कुछ हमारा ही हो जाएगा। तो मेरा तेरा का झंझट खत्म हो जाएगा, हम सबके सब हमारे, और तभी इस सभी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। नर्मदे नर्मदे।